Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video tutorial, we're going to talk about the remaining structures on the lateral zone of the middle part of norma basialis. So we'll see about we'll look at some of the important foramina which are present there. So first of all, there is foramen ovale which is present about posterolateral to the lateral pterygoid plate. हमें यहाँ पे lateral pterygoid plate नजर आती है जिसके posterolaterally we have a foramen called as a foramen ovale जिसमें से काफ़ी सारे important structures present गुजरते हैं जो हम आगे देखेंगे. Then still posterolateral to foramen ovale we will be having another foramen called as the foramen spinosum, and anterolateral to it will be the foramen rotundum. So these three foramina are present in the lateral part of the middle area of नॉर्मा बेसिलिस. अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फोरामिना होते हैं बट वो हमें इस इमेज में इतने अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं. सो लेट्स सी देम हियर. अच्छा, बिटवीन द मीडियल पार्ट, अच्छा हमने जब मीडियल टेरिगोड प्लेट देखी थी तो उसमें देखा था उसका एंटीरियर एस्पेक्ट पे या उसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे एक प्रेजेंट था हल्का सा डिप्रेशन, ट्रायंगुलर डिप्रेशन, जिसको हम नाम दिया था स्केफर्ड फोसा का. नाउ बिटवीन द स्केफर्ड फोसा एंड फोरामेन अवेल देयर इज अनदर फोरामेन कॉल्ड एज द एमिजरी स्फिनोरल फोरामेन. सो दिस इज द एमिजरी स्फिनोरल फोरामेन. अच्छा, ये हमें इंटीरियर एस्पेक्ट पे एज सच स्केफर्ड फोसा या मीडियल टेरिगोड प्लेट तो नज़र नहीं आ रही है, बट या वी आर क्वाइट अप्रिशिएटिंग द ओपनिंग ऑफ द एमिजरी स्फिनोरल फोरामेन right here, and it is opening between the foramen ovale and foramen rotundum. यहाँ पे खुलता है इनसाइड एमिजरी स्फिनोरल फोरामेन और आउटसाइड ही प्रेजेंट होता है बिटवीन द फोरामेन ओवेल एंड द स्केफर्ड फोसा ऑफ द मिडल टेरिगोड प्लेट. अच्छा, देन वी सी अनदर फोरामेन और अनदर ग्रूव कॉल्ड एज द कैनालिकुलस इनोमिनेटस. इसका खैर जिस नाम इतना मशहूर है लेकिन इसका काम कुछ भी नहीं होता, ना इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस है, बट इसकी लोकेशन अगर बात की जाए तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पिनोसम. सो राइट हेयर बिटवीन फोरामेन, नहीं यहाँ पर होगा, हाँ फोरामेन ओवेल ये है तो फोरामेन स्पिनोसम, इन दोनों के दरमियान में एक हल्का सा ग्रूव सा होता है, हल्का सा एक फोरामेन होता है विच कॉल्ड एज द कैनालिकुलस इनोमिनेटस. उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं तो उसकी इसमें कोई इमेज में हमें नज़र नहीं आ रही अच्छी. देन वी टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सल्कस ट्यूबे और ट्यूबल सल्कस, जो कि हमें यहाँ पर रन करता हुआ नजर आ रहा है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन एंड द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज लॉजिंग द कार्टिलेजेंस पार्ट ऑफ यूस्टेशन ट्यूब और ऑडिटरी ट्यूब. उसका कार्टिलेजेंस पार्ट यही कैरी कर रहा होता है, एंड देन पोस्टीरियरली इट विल बी गिविंग राइज टू द बोनी पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशन ट्यूब जो कि रन करती है विद इन द सब्सटेंस ऑफ द पीटरस टेम्पोरल बोन. अच्छा, देन हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो हमारी पीटरस टेम्पोरल बोन है, इट्स कॉल्ड अ ट्रायंगुलर बोन. उसका एक एपेक्स है, एक उसकी बेस है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज पीटरस टेम्पोरल बोन में से ही हमारा कैरोटिड कनाल भी गुजरा होता है. अच्छा, कैरोटिड कनाल की एक अपर ओपनिंग होती है, एक लोअर ओपनिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर से गुजरा होता है दिस वे. अच्छा, as you can see that the pietus temporal is separated from the remaining bone. This is the basio-occiput. So basio-occiput is the basilar part of occipital bone and it is present medial to the pietus temporal और इससे separate हुई हुई है by a foramen called as a foramen lacerum. आपको नजर आ रहा होगा. And anteriorly we can see that anterior to pietus temporal bone will having the presence of greater wing of sphenoid and the body of sphenoid. Okay. और पोस्टरल हमने देख लिया कि इट विल बी गिविंग राइज टू द कैरोटिड कनाल जो इसके अंदर से गुजरा है. अच्छा जी, नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट द फोरामेन लेसरम, जो कि हम देखा कि सेपरेट कर रहा था किस तरह से बेसियो-ओसिपिट को फ्रॉम द पीटरस टेम्पोरल बोन, एंड वी सॉ दैट हाउ इट इज़ बाउंडेड पोस्टरोलैटरली बाय द apex of pietus temporal bone. It is forming its posterolateral boundary, and then we saw that medially it is bound by the basio-occiput and the body of sphenoid. ऑल राइट. सो इसके अलावा कहा जाता है कि जो टेरिगोड प्रोसेस होता है वो भी यहीं कहीं प्रेजेंट होता है इन दिस रीजन, जो कि बाद में हमें मीडियल और लेटरल टेरिगोड प्लेट्स भी दे रहा था, तो भी इसकी मीडियल या एंटीरियर बाउंड्री बना रहा होता है. देन वी हैव सीन दिस. अच्छा, फिर हम बात करते हैं अबाउट अंदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पैनी. नाउ व्हाट इज टेगमेंट टिम्पैनी? अच्छा, इस समझ में आप लोगों ने पीटरस टेम्पोरल बोन तो देख लिया ना. नाउ पीटरस टेम्पोरल बोन ना इनसाइड एक हल्की सी उसकी एक यहाँ, बाकी तो पीटरस टेम्पोरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन है, लेकिन जब वो टुवर्ड्स द मिडल एंड इनर ईयर मूव करते हैं तो उसको एक हल्की सी ना वो एक हल्की सी प्लेट बना देते हैं. दिस प्लेट इज कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पैनी, एंड इसके नीचे ना एक हल्का सा यू कैन से दिस एक रिसेस पड़ा होता है. रिसेस कह लो या इसको एक यू कैन से एक कैविटी कह लो. दिस कैविटी और रिसेस इज कॉल्ड एज द स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर. ठीक है, स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर इसलिए क्योंकि दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द टिम्पैनिक प्लेट या टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. यहाँ पे फिशर होता है, दिस कॉल्ड स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर. अच्छा, ये जो हमारा टेगमेंट टिम्पैनी था ना, इसके अंदर से गुजरता है, इसके नीचे ना एक प्रोजेक्शन से देता है,
this projection actually divides this squamotympanic fissure into two parts, anterior part and a posterior part. Now these anterior and posterior parts are important because the anterior part is called as the petrosquamous part, yeah, petrosquamous fissure, and that is present between the petrous temporal and the squamous temporal bone. And the posterior one is called as the petrotympanic fissure because that is present between the petrous part of temporal bone and the tympanic plate of temporal bone. सो समझ आ गई नहीं आई समझा देती हूँ दोबारा. सो दिस इज टेगमेंट टिम्पनी जो कि प्लेट थी पेट्रोस टेम्पोरल बोन की, और अंदर से एक हल्का सा प्रोजेक्शन निकली जो कि बेस के नीचे पड़े हुए स्क्वामर टिम्पैनिक फिशर को डिवाइड करें इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज द petrosquamous fissure, that is between the petrous part of temporal bone and squamous part of temporal bone, and posterior one is called as the petrotympanic fissure which is present between the petrous part of temporal bone and the tympanic plate of temporal bone. So बस इतना ही काफ़ी है. इसके अलावा what else we need to know is हाँ, टिम्पैनिक प्लेट के बारे में देख लेते हैं. टिम्पैनिक प्लेट इज़ बेसिकली अ कंपोनेंट ऑफ द टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है स्क्वेमस पार्ट, एक होता है उसका पेट्रस पार्ट, और एक होता है उसका टिम्पैनिक प्लेट या टिम्पैनिक पार्ट. ठीक है, टिम्पैनिक पार्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, एंड इट इज बेसिकली सेपरेटिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस फ्रॉम द, आगे यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होती है मैंडिबल. तो मैंडिबल का यहाँ पे होता है कॉन्डाइलर पार्ट. तो कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ मैंडिबल से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को सेपरेट करने का काम होता है हमारी प्यारी सी टिम्पैनिक प्लेट का. ओके और इसकी कोई ऐसा जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है. कहा ही जाता है कि इसका जो इंटीरियर सरफेस है, बल्कि इसको मैं एक और इमेज में दिखाती हूँ, या दिस वन. सो डेफिनेटली जो ये है हमारी टिम्पैनिक प्लेट, एंड यू कैन सी दैट सेपरेटिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस फ्रॉम द कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ मैंडिबल. एंड अच्छा ये जो पूरा रीजन है दिस इज़ द मैंडिबुलर फोसा, जहाँ पर आकर मैंडिबल ने अटैच होना है विद द this squamous part of temporal bone. ठीक है, this is a temporal mandibular fossa, and you can see that it is forming the posterior boundary of the mandibular fossa. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है. एंड देन द posterior surface is concave and forms, अच्छा जिसका posterior surface है हमारे tympanic plate का थोड़ा concave and is forming the anterior, medial and the lower parts of the external auditory meatus. ठीक है, अच्छा अब आगे जो सारी बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर नॉट विजुलाइजेबल इन दिस इमेज, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो हमारा अच्छा कहा जाता है कि मीडियली दिस टिम्पैनिक प्लेट इज रिलेटेड टू द एंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ द कैरोटिड कनाल. हमने देखा था कि जो मीडियली इसके बेसिकली पेट्रस टेम्पोरल बोन रन कर रही होती है, उसके अंदर रन कर होता है हमारा कैरोटिड कनाल. तो मीडियली इट इज रिलेटेड टू द कैरोटिड कनाल. इसके अलावा इट ऑल्सो इज फॉर्मिंग द एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द स्टाइलर प्रोसेस. स्टाइलर प्रोसेस इज ऑल्सो कंपोनेंट इज बेसिकली बोनी प्रोजेक्शन ही होती है हमारे टेम्पोरल बोन की, तो उसके साथ भी रिलेटेड है. एंड देन वी से दैट इंटरनली बेसिकली हमारी जो टिम्पैनिक प्लेट है वो इन कॉन्टैक्ट विद द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती है, क्योंकि इसके मिडली टेम्पोरल वो पेट्रस पार्ट टेम्पोरल बोन ही पड़ा हुआ है. अच्छा ये सारी बातें होगी हमारे टिम्पैनिक प्लेट की. अब हम बात करते हैं अबाउट द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. दिस होल इज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ओके, अब इसकी बातें करते हैं. इसकी बात यह है कि जो हमारे स्क्वेमस पार्ट टेम्पोरल बोन का ये बना रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर आर्टिकुलर फोसा. ठीक है, ये जो हमारा मैंडिबुलर आर्टिकुलर फोसा जो एंटीरियर पार्ट है ये सारा कौन बना रहा है? हमारा स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. इसके अलावा कहा यह जाता है कि यहाँ पर बेसिकली हमारे मैंडिबल के हेड ने आकर अटैच होना होता है टू फॉर्म द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. फिर हम बात करते हैं द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. दिस आर्टिकुलर ट्यूबरकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल बेसिकली आगे दे रहा है एंटीरियर रूट और पीछे दे रहा है पोस्टीरियर रूट. सो दिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट आर द रूट्स ऑफ द ज़ाइगोमेटिक आर्च, जिनके दरमियान में एक ट्यूबरकल है कॉल्ड एज आर्टिकुलर ट्यूबरकल. ओके, देन वी हैव एक स्मॉल पोस्टोलेटरल पार्ट. अच्छा यहाँ पे ना एक प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा, जो हमने अब तक स्टडी नहीं किया बट वी विल डेफिनेटली. सो उसका पोस्टोलेटरल पार्ट बनाना भी हमारे इसकी जिम्मेदारी ही होती है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की जिम्मेदारी होती है टू फॉर्म द पोस्टोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. सो विद दिस नोट वी डन विद ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस. अब नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द posterior part of the norma basilis. So till then, Allah Hafiz.